जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सूरज सोनी मैथ एकेडमी में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी कक्षा 10 के लिए विषय गणित का अध्याय 14 जिसका नाम है दोस्तों सांख्यिकी। दोस्तों सांख्यिकी में 3 टॉपिक दिए गए हैं जिनका नाम माध्य, माध्यक और बहुलक है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम माध्य को हल करेंगे, ठीक है दोस्तों, और इसके अगले वाली वीडियो में हम माध्यक और फिर उसके बाद बहुलक को हल करेंगे। दोस्तों इस अध्याय से रिलेटेड एक अन्य वीडियो बनाया जा चुका है जिसमें हमने माध्य, माध्यक और बहुलक के जितने महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न थे उसे सॉल्व किया था। तो दोस्तों आज हम सॉल्व करेंगे माध्य वाले प्रश्न को। दोस्तों इस अध्याय से 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, अर्थात 4-4 नंबर के 2 प्रश्न हल करने के लिए पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज हम हल करने वाले हैं माध्य जो कि 4 नंबर का पूछा जाता है। दोस्तों माध्य में 2 प्रकार के क्वेश्चंस हैं। पहला तो आपको इस प्रकार दे करके माध्य पूछ सकता है, और दूसरा माध्य दिया रहेगा तो यहाँ पर बारंबारता यफ दे देगा और उसका मान पूछ लेगा। तो दोस्तों आज हम उन्हीं दोनों प्रकार के प्रश्नों को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। दोस्तों प्रश्न संख्या 1 है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कहा गया है दोस्तों? माध्य पौधों की संख्या, अर्थात हमें इन आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है। तो दोस्तों माध्य ज्ञात करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इसका फार्मूला क्या होता है। तो दोस्तों अगर इस प्रकार वर्गीकृत आंकड़ा रहे तो इसके लिए माध्य का फार्मूला होता है माध्य, जिसको हम एक्स बार से प्रदर्शित करते हैं। एक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई, ठीक है दोस्तों। सिग्मा का मतलब क्या होता है? योग अर्थात जोड़। तो जब इस प्रकार वर्गीकृत आंकड़ा दिया गया हो और इसका माध्य ज्ञात करना हो तो इस फार्मूले का प्रयोग हम करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसे हल कर लेते हैं। दोस्तों ये हमें क्षैतिज रूप में दिया गया है, पहले हम इसे ऊर्ध्वाधर रूप में लिख लेते हैं। तो इसका हल कर लेते हैं। क्या है दोस्तों? पहले पौधों की संख्या दिया गया है, पौधों की संख्या, और फिर क्या दिया है दोस्तों? घरों की संख्या, घरों की संख्या लिख लेते हैं। क्या क्या है? 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, कहाँ तक गया है? 14 तक, 10 से 12 और 12 से 14, ठीक है दोस्तों। इसे हमने लिख लिया। अब घरों की संख्या क्या दिया गया है? 1 2 1 5 6 2 और कितना है दोस्तों? 3 है। तो इसे हमने लिख लिया। दोस्तों फार्मूले में क्या क्या आया है? एफ आई एक्स आई, अर्थात हमें एफ आई और एक्स आई का मान पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये जो वर्गीकृत आंकड़ा दिया गया है इसके अतिरिक्त जो ये वाला आंकड़ा है वही हमारा एफ आई होता है, अर्थात एफ आई क्या होगा दोस्तों? जो घरों की संख्या है वो क्या हो जाएगा? एफ आई। जबकि जो ये वर्गीकृत आंकड़ा दिया गया है इससे हम एक्स आई अर्थात मध्य बिंदु या हम कह सकते हैं वर्ग चिन्ह निकालेंगे। तो दोस्तों हमें एफ आई दिया गया है, हम क्या निकाल लेते हैं? मध्य बिंदु। इस वर्गीकृत आंकड़े से हम मध्य बिंदु या उसी को हम कहते हैं वर्ग चिन्ह, उसे निकाल लेते हैं। तो मध्य बिंदु इसे किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों? एक्स आई से। तो 0 और 2 के बीच में क्या होगा? 1 होगा। 2 और 4 के बीच में क्या होगा? 3। इसी प्रकार 4 और 6 के बीच में 5, 7, 9, 11 और क्या हो जाएगा दोस्तों? 12 और 14 के बीच में 13। तो आप इस प्रकार भी मध्य बिंदु निकाल सकते हैं, या फिर अगर यहाँ पर अंक बड़ा दे देता है तो आप दोनों को जोड़कर बटा 2 कर देंगे, फिर भी मध्य बिंदु निकल जाएगा। जैसे 0 और 2 के बीच का मध्य बिंदु हमें ज्ञात करना है तो दोनों को जोड़ दीजिए, 0 + 2 और बटा 2 कर दीजिए। क्या हो जाएगा? 2 0 2 ही होगा और बटा 2, 2 1 कम 2, तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 1। इस प्रकार दोस्तों अगर आपको आंकड़ा बड़ा दिया गया हो तो आप दोनों को जोड़ करके बटा 2 करके मध्य बिंदु निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसे मिटा देते हैं। तो हमें क्या चाहिए? सिग्मा एफ आई एक्स आई, अर्थात एफ आई और एक्स आई का गुणा किया गया है। तो एक खाना और हम बनाएंगे, यहाँ पर क्या निकालेंगे दोस्तों? एफ आई गुणे एक्स आई, अर्थात इन दोनों का गुणा कर देंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए? सिग्मा एफ आई एक्स आई।
तो यहाँ पर निकाल लेते हैं एफ आई इंटू एक्स आई, गुणा कर लेते हैं दोस्तों। एफ आई और एक्स आई का कितना होगा, एक एकम एक, दो तिया 6, 5 एकम 5, 7 पच्चे 35, 9 छक 54 और क्या होगा 11 दूनी 22 और 13 तिया 39। ठीक है दोस्तों, तो हमने एफ आई एक्स आई भी निकाल लिया और हमें एफ आई चाहिए था, तो एफ आई हमें दिया ही गया था। बट यहाँ पर दोस्तों क्या लगा हुआ है, सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या होता है दोस्तों, योग अर्थात जोड़। तो हमें क्या चाहिए, सिग्मा एफ आई एक्स आई, अर्थात जो एफ आई एक्स आई वाला टर्म है उसे हमें जोड़ना है। तो क्या निकल जाएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो निकाल लेते हैं दोस्तों सिग्मा एफ आई एक्स आई। सिग्मा का मतलब क्या होता है दोस्तों, जोड़ना। तो एफ आई एक्स आई वाले को जोड़ देते हैं तो क्या निकल जाएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई। जोड़ देते हैं 6 1 7 7 5 12 12 5 17 17 4 21 21 2 23 और 23 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 3 12 अर्थात 32। तो 32 का 2 हासिल 3, 3 हासिल हो गया, 3 3 6 6 5 11 11 2 13 13 3 16। तो कितना आ गया दोस्तों, 16 अर्थात आ गया 162। और हमें क्या चाहिए, सिग्मा एफ आई, अर्थात एफ आई वाले का भी हमें योग निकालना है। तो इसे जोड़ लेते हैं, सिग्मा एफ आई कितना हो जाएगा, 2 1 3 3 1 4 5 4 9 9 6 15 15 2 17 17 3 20। तो सिग्मा एफ आई कितना आ गया दोस्तों, 20 आ गया। यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों योग, क्योंकि हमने नीचे योग लिखा है अर्थात सिग्मा लगा करके लिखा है। ठीक है दोस्तों, अब फार्मूला क्या होता है, माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। तो आप देख सकते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई का भी मान निकल गया है और सिग्मा एफ आई का मान भी निकल गया है। तो इन दोनों वैल्यूज को हम उस फार्मूले में रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है दोस्तों, 162 है। तो रख देंगे 162 बटा सिग्मा एफ आई कितना है, 20 है। तो रख देते हैं 20। 2 से काट देते हैं दोस्तों, 2 1 कम 2 और 0 नोट कर लेंगे अर्थात 2 दहा में 20 और 2 8 16 2 1 कम 2, कितना आ गया 81 बटा 10। दोस्तों नीचे 10 है अर्थात 1 शून्य है तो 1 अंक पे दशमलव लग जाएगा अर्थात कितना हो जाएगा दोस्तों 8.1। तो 8 क्या हो गया दोस्तों, इसका माध्य हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार कोई भी प्रश्न हो यदि उसमें माध्य पूछा जाए तो आप इसी प्रकार सॉल्व करेंगे। दोस्तों आपके एग्जाम में केवल इन आंकड़ों को चेंज करके दे देगा, बाकी सब मेथड यही रहेगा, आप इसी प्रकार सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो आप इसे पोज करके नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम इसके दूसरे टाइप को भी सॉल्व कर लेते हैं। ओके दोस्तों, आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 2 है दोस्तों, जो कि इसका दूसरा टाइप है। निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब भत्ता को दर्शाता है। माध्य जेब भत्ता 18 रुपये है। दोस्तों आपको दे दिया है माध्य जेब भत्ता अर्थात माध्य का मान आपको दे दिया गया है। लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। हमें इस लुप्त बारंबारता एफ का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों इससे पहले वाले प्रश्न में हमसे माध्य पूछा गया था, जबकि इस वाले प्रश्न में हमें माध्य दिया गया है और लुप्त बारंबारता एफ का मान पूछा गया है। तो दोस्तों जब आपको माध्य दिया गया है तो आप माध्य वाला फार्मूला वही लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है माध्य का फार्मूला पहले लिख लेते हैं। माध्य एक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। ठीक है दोस्तों, तो हमें माध्य दिया गया है जबकि एफ का मान पूछा गया है, फिर भी हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे। तो हमें क्या क्या चाहिए, एफ आई एक्स आई चाहिए, वो भी उसका सिग्मा अर्थात योग, और एफ आई का योग चाहिए। तो पहले हम इन सभी वैल्यूज को इस आंकड़े से निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी बताया गया दोस्तों कि इसके अतिरिक्त जो हमें दिया रहेगा अर्थात वर्गीकृत आंकड़े के अतिरिक्त जो हमें दिया रहेगा वही बारंबारता होगा अर्थात वही एफ आई होगा। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, एफ आई। जबकि एक्स आई हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, इनके मध्य का जो बिंदु होगा वही एक्स आई होगा। तो मध्य बिंदु निकाल लेते हैं दोस्तों, क्योंकि उस फार्मूले में एक्स आई आया है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं मध्य बिंदु। मध्य बिंदु या दोस्तों इसी को कहते हैं वर्ग चिन्ह। ठीक है, इसे प्रदर्शित करते हैं एक्स आई से।
निकाल लेते हैं 11 और 13 के बीच में क्या होगा 12, 13 और 15 के बीच में क्या होगा 14, 15 17 के बीच में क्या होगा 16, इसी प्रकार हो जाएगा 18, 20, 22 और 24, 23 और 25 के बीच में क्या होगा दोस्तों 24। या दोस्तों दूसरा मेथड क्या है, आप दोनों को जोड़ करके बटा 2 कर सकते हैं। जैसे इसे अगर हम कर देते हैं तो 11 + 13 बटा 2, 11 और 13 जोड़ेंगे कितना होगा 13 1 14, 14 10 24, 24 बटा 2, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 12 आ जाएगा। तो इस प्रकार 12 क्या हो जाएगा दोस्तों, इन दोनों का मध्य बिंदु हो जाएगा। तो इस प्रकार भी आप मध्य बिंदु निकाल सकते हैं। हमें क्या चाहिए, सिग्मा एफ आई एक्स आई, अर्थात एफ आई और एक्स आई का आप गुणा कर देंगे। तो गुणा कर देते हैं दोस्तों, यहां लिख लेते हैं एफ आई इंटू एक्स आई। तो कितना हो जाएगा दोस्तों 12 सत्ते 84, और क्या होगा 14 छक 84, 16 नवा 144, और क्या होगा 13 का 18 गुणा कर देते हैं, 13 अट्ठे 104 का 4 हासिल 10, 13 कम 13 13 10 23। देखिए दोस्तों 20 का अगर हम एफ में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 एफ हो जाएगा। अब 22 का 5 में गुणा करेंगे 22 25 110, या आप ऐसे कह सकते हैं 5 दूना 10 का 0 हासिल 1, 5 दूना 10 और 1 11। 24 का 4 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 24 चौका 96, या फिर आप कह सकते हैं 4 चौक को 16 का 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 हासिल जोड़ेंगे हो जाएगा 9। तो हमें चाहिए सिग्मा एफ आई एक्स आई, अर्थात एफ आई एक्स आई वाले टर्म को हम जोड़ देंगे, और क्या चाहिए सिग्मा एफ आई अर्थात एफ आई वाले टर्म को भी हम जोड़ देंगे। तो दोस्तों यहां पर निकाल लेते हैं योग, यहां लिख लेते हैं योग। क्या क्या हमें चाहिए, सिग्मा एफ आई चाहिए, तो इस वाले को जोड़ देते हैं। क्या होगा दोस्तों, तो 7 6 13, 13 9 22, 22 में 13 जोड़ेंगे कितना होगा 22 3 25, 25 10 35। ठीक है दोस्तों, और यफ जोड़ेंगे तो यफ अलग ही रहेगा, तो 35 आ गया, 35 और 5 40, 40 4 44, और यफ यफ ही रहेगा, अर्थात यफ प्लस 44, या हम कह सकते हैं 44 प्लस यफ। तो कितना आ गया दोस्तों, यफ प्लस 44 आ गया, क्योंकि यफ यफ वाले के साथ ही जुड़ेगा। तो केवल यफ यहाँ एक ही है तो हमने यफ को अलग लिख लिया। अब किसका योग निकालना है दोस्तों, एफ आई एक्स आई का। तो निकाल लेते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई, जोड़ देते हैं दोस्तों। क्या हो जाएगा, जो एफ वाले हैं वो तो अलग ही रहेंगे, अर्थात जो 20 एफ है ये अलग रहेगा, तो 20 एफ हो जाएगा प्लस, और सबको जोड़ लेते हैं कितना होगा 4 4 8, 8 4 12, 12 4 16, 16 और 0 16 ही होगा, 16 6 22 का 2 हासिल कितना हो जाएगा 2। अब इसे जोड़ लेते हैं 8 8 16, 16 4 20, 20 3 23, 23 और 1 24, 24 9 9 4 13 33, और 2 हासिल था अर्थात 35, 35 का 5 हासिल कितना हो गया दोस्तों 3। अब क्या बचा है यहाँ 1, 3 हासिल था कितना हो जाएगा 3 1 4, 4 2 6, 6 1 7, तो आ गया दोस्तों 752। कितना आ गया सिग्मा एफ आई एक्स आई 20 एफ प्लस 752। तो हमने सिग्मा एफ आई का मान निकाल लिया और सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान निकाल लिया। अब इन सभी वैल्यूज को हम उस फार्मूले में रख देते हैं। तो क्या है, माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। दोस्तों यहाँ पर हमें माध्य दिया गया है, माध्य जे भत्ता कितना है 18 रुपया, अर्थात माध्य के स्थान पे हम रख देंगे 18 बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना आया 20 एफ प्लस 752। तो 20 एफ प्लस 752 को हमने नोट कर लिया बटा सिग्मा एफ आई कितना आया दोस्तों एफ प्लस 44। तो एफ प्लस 44 को भी हमने लिख लिया। अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ बराबर है तो इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो इसका इधर गुणा करेंगे क्या होगा 18 को नोट कर लेते हैं पहले और इसे भी इधर गुणा करके नोट कर लेते हैं, अर्थात एफ प्लस 44 बराबर इधर क्या है दोस्तों 20 एफ है प्लस 752। 18 का गुणा करेंगे एफ में कितना होगा 18 एफ। अब 18 का 44 में गुणा कर देते हैं कितना होगा दोस्तों 18 चौक 72 का 2 हासिल 7, 18 चौक 72, 72 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 79 अर्थात 792 बराबर इधर क्या है दोस्तों 20 एफ है प्लस 752। क्या कर लेते हैं हम एफ वाले को एक साथ कर लेते हैं, जबकि जिनके पास एफ नहीं है उसे एक साथ कर लेते हैं। तो यहाँ 18 एफ है ठीक है,
20F को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -20F बराबर इधर क्या है दोस्तों 752 है। इस 792 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -792। अब दोस्तों 18F माइनस 20F है तो 20F क्या है बड़ा, 20F में से 18F को घटाएंगे कितना बचेगा 2F, लेकिन यहाँ 20 के आगे क्या लगा है माइनस का चिन्ह तो हो जाएगा -2F बराबर इधर दोस्तों देखिए 752 और 792 में क्या बड़ा है 792, अर्थात इधर से घटाएंगे और इसके आगे किसका चिन्ह है माइनस का, तो ये भी माइनस में आएगा। घटा देते हैं 2 में से 2 जाएगा 0, 9 में से 5 जाएगा 4 और 7 7 हो जाएंगे 0 अर्थात कट जाएंगे। तो -2F बराबर कितना आ गया दोस्तों -40। F का मान निकालेंगे क्या होगा -40 बटा -2 नीचे चलाएगा अर्थात बटा -2 हो जाएगा। दोस्तों माइनस माइनस कट जाएंगे अर्थात प्लस हो जाएंगे और 2 से 40 को काटेंगे 2 1 कम 2 2 दूना 4 तो क्या हो जाएगा 0 को हमने नोट कर लिया। कितना आ गया दोस्तों 20। तो F का मान कितना आ गया दोस्तों 20। तो इस प्रकार हमसे पूछा गया था लुप्त बारंबारता F ज्ञात कीजिए, तो हमने लुप्त बारंबारता F का मान ज्ञात कर लिया है। तो दोस्तों इस प्रकार माध्य से 2 प्रकार के ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो आपसे माध्य ज्ञात करने के लिए कह सकता है, दूसरा माध्य दे करके बारंबारता F का मान पूछा जा सकता है। तो दोस्तों आज हमने दोनों ही प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व किया। तो दोस्तों आशा करते हैं प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। आप इसे पोज करके नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके दोस्तों आपने नोट कर लिया होगा। तो दोस्तों आज हमने माध्य के 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। दोस्तों अभी इस अध्याय के 2 अन्य टॉपिक बचे हुए हैं जिनका नाम माध्यिका और बहुलक है। दोस्तों इसी प्रकार हम उन दोनों टॉपिक्स के लिए भी अलग अलग वीडियो बनाएंगे और इन सभी वीडियोस का प्लेलिस्ट आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों के नाम से मिल जाएगा। तो आप प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जा करके सभी वीडियोस को बारी बारी से देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।